प्रणाम। मैं लालमोहन पांडे आज अपनी एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। अक्सर मैं कविताएं कहता हूँ, पर आज एक छोटी सी कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। इस कहानी को जिसने लिखा है वो लेखक भी मेरे बहुत प्रिय है। उनका नाम है फ्रांज काफ्का। कहानी की प्रस्तुति इस प्रकार है। 40 वर्ष की आयु में फ्रांज काफ्का 1883 से 1924, जन्म 1883, मृत्यु 1924, जो कभी विवाह नहीं कर सके और जिनकी कोई संतान नहीं थी। फ्रेंच काफ्का एक दिन बर्लिन के एक पार्क में टहल रहे थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई जो अपनी प्रिय गुड़िया खो जाने के कारण रो रही थी। काफ्का और वो लड़की मिलकर गुड़िया को खोजने लगे, लेकिन असफल रहे। काफ्का ने लड़की से कहा कि वो अगले दिन भी वहाँ मिलेंगे और वो फिर से गुड़िया को खोजेंगे। ये बात उस बच्ची को बहुत राहत दे गई और विश्वास भी। अक्सर खोए हुए चीज़ मिलते नहीं हैं और उन खोए हुए चीज़ों को ढूंढने में अगर कोई आपका साथ दे तो निस्संदेह आपका विश्वास उस इंसान के प्रति बहुत दृढ़ और अटल हो जाता है। अगले दिन जब गुड़िया नहीं मिली तो काफ्का ने लड़की को गुड़िया के नाम से लिखा एक पत्र दिया। उसमें लिखा था, कृपया रो मत, मैं दुनिया घूमने निकली हूँ। मैं तुम्हें अपनी यात्राओं के बारे में पत्र लिखती रहूँगी। इसे पढ़कर वो लड़की बहुत खुश हुई, मानो उसे सब कुछ मिल गया। इस तरह एक कहानी की शुरुआत हो गई जो काफ्का के जीवन के अंत तक चली। हर मुलाकात में काफ्का बड़े प्यार से गुड़िया के पत्र पढ़कर सुनाते और वो बच्ची उन पत्रों को इतना सहजता और सरलता से मानती कि जैसे सच में वो गुड़िया अपनी यात्राओं का पूर्ण वर्णन करती उसे बता रही है, जिनमें उसकी रोमांचक यात्राओं के वर्णन होता था। लड़की को ये पत्र बहुत प्रिय लगते थे। आखिरकार काफ्का ने एक गुड़िया खरीदी और उसे लड़की को दिया, ये कहकर कि उसकी गुड़िया लौट आई है। लड़की ने कहा, ये तो मेरी गुड़िया जैसी नहीं दिखती। काफ्का का जवाब भी लाजवाब था। काफ्का ने उसे एक और पत्र दिया जिसमें लिखा था, मेरी यात्राओं ने मुझे बदल दिया है। लड़की ने उस नई गुड़िया को गले लगा लिया और खुशी खुशी अपने घर चली गई। 1 साल बाद काफ्का का निधन हो गया। कई वर्ष बीत गए। जब वो लड़की बड़ी हो गई तो उसने गुड़िया के अंदर एक छोटा सा पत्र पाया। उसमें काफ्का के हस्ताक्षर थे और लिखा हुआ एक पत्र भी। वो बहुत आश्चर्यचकित रही। वो खुश भी थी और उदास भी। उस पत्र में लिखा था, जिस चीज़ से तुम प्रेम करती हो वो शायद खो जाएगी, लेकिन अंत में प्रेम किसी और रूप में लौट आएगा, जरूर लौट आएगा, अगर तुम्हारा विश्वास बहुत अडिग है, अटल है और समर्पण बहुत निष्ठावान है। ये बातें उस लड़की के जहन में इस तरह समा गई जैसे किसी ईश्वर के दिए हुए शब्द हो। ये सच ही था ना कि जिस चीज़ से तुम प्रेम करती हो वो शायद खो जाएगी, लेकिन अंत में प्रेम किसी और रूप में जरूर लौट आएगा। परिवर्तन को अपनाऊं, ये विकास के लिए अनिवार्य है। हम मिलकर दर्द को आश्चर्य और प्रेम में बदल सकते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस जुड़ाव को कितनी जागरूकता और इरादे से बनाते हैं और हमारा समर्पण कितना सच्चा और अडिग होता है, कितना अटल और विश्वास भरा प्रेम होता है। इसी का वर्णन फ्रेंच काफ्का ने किया है। प्रणाम। मैं लालमोहन पांडे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उनको समर्पित।